हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, जो अपना दूसरा टर्म जब उन्होंने 20 जनवरी को ओथ लिया है ऑफिस का, तब से शुरुआत से ही ये सिर्फ टैरिफ खेल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा हुआ है। और ये ट्रंप का जो बिहेवियर है ना, बड़ा इरेटिक लग रहा है, कुछ अजीब टाइप का लग रहा है इनका बिहेवियर। आने के साथ साथ अपने पड़ोसी जो कनाडा, मेक्सिको, वहाँ पे 25% टैरिफ, ये चाइना पे तो 145% तक टैरिफ लगा दिया। सारे कंट्री को, क्या दोस्त क्या दुश्मन, क्या प्रो अमेरिका का, क्या एंटी अमेरिका, क्या नाटो, क्या एशियन कंट्री, कोई किसी को भी नहीं छोड़ा। सब जगह सिर्फ टैरिफ खेल रहे। अच्छा, अब उसमें इंडिया भी लपेटे में आ गया। फिर इंडिया चिंता में था ही कि भाई 25% 27% जो टैरिफ ये लगा रहे हैं इंडिया के जो गुड्स है। एक अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहाँ से ट्रेड में इंडिया को थोड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि भाई अमेरिका अमीर देश है, वहाँ सामान बेचने से इंडिया को थोड़ा फ़ायदा होता, अच्छे रेट में बिकता है। तो इंडिया पे भी टैरिफ, हर जगह टैरिफ लगा दिया। तो और ये ट्रंप का जो इरेटिक बिहेवियर, इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि ट्रंप ने डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, और जहाँ पे तानाशाही है, जैसे चाइना है, रसिया है, तमाम मिडिल ईस्ट के सारे देश हैं, उनमें कोई फ़र्क ही नहीं है इनकी नज़र में। मतलब आजकल मतलब इंडिया वाले प्राइड फील ही नहीं करें कि एक डेमोक्रेसी कंट्री है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे जो उठ के आता है, कोई नई पार्टी बना करके आम आदमी पार्टी बना लिया, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन गया। तो यहाँ का जनता का राज इनको, ट्रंप को समझ में नहीं आता। अब लोग कहते हैं बिजनेसमैन है, लेकिन ये क्या बिजनेस है कि आप पूरे वर्ल्ड को हर जगह मतलब टैरिफ ही खेल रहे हो, और हर कंट्री को सिर्फ टैरिफ के नाम पे धमका रहे हो। इंडिया को भी टैरिफ के नाम पे धमका रहे हो। अभी आप रिसेंटली आपने सुना ही है, हद तो ये हो गई है कि जापान, जिनकी सारी सुरक्षा इनके हाथ में है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की सारी सुरक्षा इनके हाथ में है। साउथ कोरिया, जो इनके एकदम फ्रेंडली एलाई हैं, सारे नाटो कंट्री, चाहे इटली हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, अरे ये फ्रांस वगैरह, सारे जितने नाटो कंट्री हैं, ये इनके सब एलाई हैं। किसी को भी नहीं छोड़ा, सब के ऊपर टैक्स टैक्स टैक्स। और इंडिया को भी अब धमकाते जा रहे हैं, इंडिया से नेगोशिएट कर रहे हैं। तो जो नेगोशिएशन में जो हम लोग को लग रहा है कि इंडिया जैसे फार्म प्रोडक्ट वगैरह को, उनके यहाँ हाइब्रिड टाइप का प्रोडक्ट है, उसको इंडिया नहीं लेना चाहती। अपने किसानों का ध्यान रखना है, उनके सस्ते सस्ते सामान आ जाएंगे तो यहाँ किसानों का सामान कौन खरीदेगा। तो मोदी जी को ये सब भी तो देखना पड़ता है ना, उनको अपने देश के लोगों का, उनका भी तो ध्यान रखना है। लेकिन ट्रंप को इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तो इंडिया से नाराज़ है। अब ये ट्रंप को समझ में नहीं आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे आपके साथ एग्री प्रोडक्ट वगैरह के बारे में। एग्री और मिल्क, ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके बारे में इंडिया की सरकार कभी आपसे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एग्रीमेंट हो टैरिफ पे या ना हो। लेकिन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कभी इस बात पे कंप्रोमाइज़ करने नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन लड़ना रहता है। चाइना की तरह थोड़ी है कि वो 10 जने बैठ के प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए। तो अब लेटेस्ट क्या हुआ, जापान जो इनका एकदम एलाई, जिनकी सारी सिक्योरिटी इन्हीं के हाथ में रहती है, उसके ऊपर टैक्स लगा दे रहे हैं। ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैक्स लगा दिया। मतलब इंडिया को अभी नेगोशिएशन के नाम पे अभी बक्सा हुआ है। लेकिन अभी अब इनका, नाटो का, सबका धमकी आ गया कि जो रसिया के साथ ट्रेड करेगा तो उसके ऊपर 100% टैक्स लगा देंगे। मतलब इंडिया अगर क्रूड ऑयल खरीद रहा है, ट्रंप को इतना समझ में नहीं आता कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ गरीबी भी है, लोग गरीब भी हैं। अगर रसिया से सस्ता तेल लेकर के थोड़ा सा गरीबों को राहत यहाँ दिया जा रहा है, पब्लिक को, तो तुमको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो नहीं, तो मतलब हर जगह, मतलब जैसे कि एक जो वर्ल्ड
कि सब सारे देश वर्ल्ड के बोगी हैं, तुम इंजन हो, तुम सबको लेकर चल रहे हो। बाकी जगह कहीं कुछ होता ही नहीं है, कहीं अनाज नहीं होता, कहीं कहीं कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सारा चीज़ जैसे अमेरिका में ही होता है। इस तरह दादागिरी पे उतर आया है। और बाकी देशों का, अब जैसे हमारे इंडिया का ही है, एजेंडा अलग है, हम डेवलपमेंट में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तब से ये प्रेसिडेंट आकर के नया नया एक शगुफा छोड़ देते हैं। और मतलब हम तो हैरान हैं कि अपने इनका कोई लाइक मतलब कि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के कारण जो है सारा ट्रस्ट ही खो दिया है। किसी कंट्री का ट्रस्ट रह ही नहीं गया इनके ऊपर। कभी बोलते हैं कि कनाडा हमारा एक स्टेट बन जाओ, मैक्सिको के ऊपर जबरदस्ती सारी गाड़ियां अमेरिका की मैक्सिमम बनती हैं, मैक्सिको में बनती हैं, वहाँ पे गाड़ियों पे टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया। तो वो जो मैन्युफैक्चरर है वो गए तो इनको समझ में आया तो वो रिड्यूस किया इन्होंने। ये करते हैं, उसके बाद बैक भी हो जाते हैं उसको। लेकिन ये सारे वर्ल्ड को मतलब परेशान करके रखा हुआ है। ये ट्रम्प को मतलब क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आप डेमोक्रेटिक कंट्री का थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए, जिससे इनको कुछ दुनिया से जैसे कुछ लेना ही नहीं है। अभी सुना है कोई बोल रहा है कि ये जेलेंस्की को बोल रहे हैं कि अगर मैं तुमको मिसाइल वगैरह दूँ तो तुम क्या जो है वहाँ पे रसिया के मॉस्को में मिसाइल मार सकते हो। अब बताइए, रसिया के मॉस्को में मिसाइल मारेगा तो यूक्रेन एग्जिस्ट कर पाएगा वर्ल्ड में? इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप किस तरह कर रहे हैं। तो अब इनको डोनाल्ड ट्रंप को तो हम नया एक नाम दे रहे हैं, डोनाल्ड टेरिफ ट्रंप। इंडिया को इनके प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम लोग का जो पेस ऑफ प्रोग्रेस है वो भले थोड़ा डाउन हो जाए, लेकिन ये आदमी तो बिल्कुल अजीब टाइप का है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला के अपना दावत दे रहा है। मतलब क्या इनका सोच है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। किस पाकिस्तान में शूडो डेमोक्रेसी है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का कोई पूछने वाला नहीं है, सब चीज़ वहाँ आर्मी चीफ की चलती है। वहाँ उसको बुला करके मतलब तुमको ट्रंप को डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई इनकी नज़र में। तो ऐसे देश से तो मैं मोदी जी से बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके प्रेशर में आना ही नहीं है। जो कुछ होगा बाद में देखी जाएगी। आपको रसिया फिर भी ट्रस्टेड है, वो इस तरह से किसी को धोखा नहीं देता जिस तरह ट्रंप है। अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ रहा है, कोई मतलब न दोस्त न दुश्मन कुछ भी नहीं। हम तो जापान के प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो साउथ कोरिया के लोग हैं उनके ऊपर हैरान, नाटो के देश के ऊपर हैरान। वो लोग क्या सोच रहे होंगे भाई कि ये जो कनाडा है ये क्या सोच रहे होंगे कि इतने क्लोज इनके रिलेशंस रहे हैं अमेरिका के, उनको भी ये नहीं छोड़ रहे हैं, सबको एक ही तराजू में तोलते जा रहे हैं। तो मोदी जी को बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, इनके प्रेशर में आना ही नहीं चाहिए। बहुत नेगोशिएशन हो गया। और ये डेयरी और फार्मर प्रोडक्ट पे ना, एग्री और डेयरी में तो बिल्कुल कंप्रोमाइज करने की ज़रूरत ही नहीं, जो होगा देखी जाएगी। ये आदमी अजीब टाइप का है, इसको खुश करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसको खुश करने के चक्कर में मोदी जी न पड़े, और जो कर रहे हैं उसी तरह करते हैं। और देखते हैं आगे, देखा जाएगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। हमारे वैसे दुश्मन दोनों तरफ बैठे, उधर पाकिस्तान दुश्मनी, उधर बांग्लादेश दुश्मन। ये पाकिस्तान में बांग्लादेश तो ये हिंदू देश होने के कारण हिंदुओं से दुश्मनी है उनकी। नहीं, इंडिया ने बांग्लादेश का क्या नुकसान किया है? वो दुश्मनी रखता है। पाकिस्तान तो जन्मजात दुश्मन है। चाइना को समझ में नहीं आता कि वो बॉर्डर के डिस्प्यूट पर इंडिया से दुश्मनी रखता है, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के। अरे तुमको क्या मिल रहा है उससे? इंडिया से दुश्मनी रख के। तो ये चलता रहेगा। इंडिया के खिलाफ पता नहीं क्यों लोग इतना साजिश रचते रहते हैं। तो ये चैलेंज तो आता जाता रहेगा। मोदी जी अपना मतवाले हाथी की तरह अपना काम करते रहें, ये लोग जो करते हैं। और इनके डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में तो आए ही ना। आज से इनका नया नाम हमने रख दिया डोनाल्ड टेरिफ ट्रंप। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। चाइना से अपना ट्रेड कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।